बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। नदी के उस पार था मीठे मीठे गन्नों से भरा हुआ एक बड़ा खेत। लेकिन उस खेत तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी। उस जंगल में रहता था एक चालाक सियार, नाम था चालू। उसे गन्ने बहुत पसंद थे, लेकिन बेचारा क्या करे, उसे तैरना ही नहीं आता था। हर दिन नदी किनारे आकर बस गन्नों को दूर से देखता और लंबी सांस भरता। अरे वाह, उधर कितने सारे गन्ने हैं। लगता है बहुत मीठे होंगे। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे नहीं, ये नदी तो बहुत बड़ी है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं इसे पार कैसे करूं? ना ना ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं गया तो डूब जाऊंगा। लेकिन गन्ने खाए बिना भी तो नहीं रहा जा रहा। अगर कोई मुझे नदी पार करा दे तो? हाँ, अगर कोई मजबूत जानवर मिल जाए। ओ ओ ओ। अरे ऊंट! बस अब उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी मीठी मीठी बातें करूंगा और काम बन जाएगा। यस। चालू की नजर पड़ी जंगल के सबसे भोले और ताकतवर जानवर पर, एक ऊंट पर, जिसका नाम था भोला। भोला लंबा, मजबूत और बहुत ही सीधा साधा था। उसे किसी पर शक करना आता ही नहीं था। बस यहीं से चालू के दिमाग में एक चालाक योजना आई। चालू ने मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। अरे भोला, तुम कितने अच्छे हो, दिलदार और मजबूत भी। मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं मजबूत हूँ? अच्छा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? क्यों नहीं, दोस्ती तो बहुत अच्छी बात होती है। आज से हम दोनों पक्के दोस्त। भोला और चालू की दोस्ती अब पक्की। हाँ हाँ, आज से हम दोनों दोस्त। अरे दोस्त भोला, तुमने कभी गन्ना खाया है क्या? अरे कितने मीठे मीठे होते हैं गन्ने। मैंने तो कभी गन्ना खाया ही नहीं। क्या तुम हमेशा खाते हो? नदी के उस पार बहुत सारा गन्ने का खेत है। चलो हम दोनों वहां जाकर मीठे मीठे यमी यमी गन्ने का मजा उठाते हैं। क्या कहा? नदी के उस पार गन्ने का खेत है? लेकिन वहां किसान होगा ना। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलो तो हम दोनों आज दावत उड़ाएंगे। सच में इतने मीठे होते हैं क्या? हाँ हाँ, चुपके से जाएंगे, कोई भी आवाज नहीं करेगा। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। दोस्त की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। चलो चलते हैं नदी के उस पार। गन्ना, वो भी मिठा मिठा यमी यमी गन्ना। वाह वाह हा हा। चलो जल्दी जल्दी। दोस्त हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। और फिर धीरे धीरे संभल संभल कर भोला नदी में उतर गया। पानी गहरा था, लहरें चल रही थीं, लेकिन भोला अपने दोस्त को सुरक्षित ले जा रहा था। ओ ओ ओ। वाह, क्या मजा आ रहा है। ओ ओ ओ। तुम तो सच में बहुत अच्छे दोस्त हो भोला। मजबूती से बैठना चालू, डरना मत। देखो, हम आराम से नदी पार कर लेंगे। कसकर पकड़े रहना दोस्त। संभल संभल कर चल रहा हूँ। दोस्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना दोस्त? उ, उ, उ। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा खेत है। इतने सारे गन्ने, आज तो मजा आ जाएगा। आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। कितना मजा आया। सच में बहुत मीठे हैं। यमी यमी। तुमने सही कहा था चालू। जैसे ही वे खेत पहुंचे, चारों तरफ मीठे रसदार गन्ने ही गन्ने। भोला खुशी से गन्ने खाने लगा। उसे लगा आज तो दावत है। लेकिन चालू के मन में कुछ और ही चल रहा था। अचानक चालू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब तो मेरा पेट भर गया। हुआ हुआ हुआ। भोला घबरा गया। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अब तो मेरा पेट भर गया। उआ उआ उआ। कृपया रुक जाओ, पहले आराम से खा तो लेने दो। अरे भोले, तुम भी ना,
भरपेट खाने के बाद चिल्लाना तो हमारी आदत है। अरे बुद्धू, फिर से क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं होगा, अभी दोपहर को किसान घर में आराम कर रहा होगा। उआ, उआ, उआ। चालू की आवाज सुनकर खेत का किसान दौड़ा चला आया। देखो, किसान की आवाज आ रही है। लगता है कोई आ रहा है। ओह, अब क्या होगा? तुम तो छोटे से हो, झाड़ियों में छिप जाओगे। मेरा बड़ा सा शरीर किसान को दिख ही जाएगा। चालू तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन बेचारा भोला इतना बड़ा शरीर कहाँ छिपता। किसान ने उसे देख लिया और डंडे से मार कर भगा दिया। भोला घायल हो गया, दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। दोनों वापस नदी की ओर चले। ओह नहीं, फिर से नहीं आऊंगा। एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी चालू, लेकिन मुसीबत मुझ पर आ गई। कोई बात नहीं, शायद यही किस्मत थी। चलो अब घर चलते हैं। दोस्ती में समझदारी भी जरूरी होती है। चालू, हम नदी के बीच में आ गए हैं, पर मैं क्या करूं? भरपेट खाना खाने के बाद पानी में बैठना तो मेरी आदत है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो, मैं गिर जाऊंगा। मुझे तैरना भी नहीं आता। क्या तुम्हारी भी पानी में बैठने की आदत है? हे राम, अब मैं क्या करूं? जैसे खाने के बाद चिल्लाने की और मेरी पानी में बैठने की। दोस्त जो दूसरों को मुश्किल में डालता है, उसे भी कभी न कभी वही मुश्किल उठानी ही पड़ती है। सच्ची दोस्ती धोखे से नहीं, भरोसे से चलती है। उम्मीद है अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई होगी। याद रखो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मैंने सही किया ना दोस्तों, या गलती की? तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में लिखो। और ऐसी ही पंचतंत्र की कहानी जो हर बार सीख देती है, वो देखने के लिए ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों को मुश्किल में मत डालो। दोस्ती में सच्चाई सबसे जरूरी होती है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुस्कुराइए, सीख याद रखिए और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।